घर पर बेकार पड़ी सीमेंट की इस बोरी में हमने ऑर्गेनिक तरीके से धनिया को ग्रो किया हुआ है। धनिया देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। आमतौर से बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर पर धनिया ग्रो करना बड़ा मुश्किल होता है, आसानी से धनिया कैसे ग्रो करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं घर पर आसानी से धनिया कैसे ग्रो करें। बीज लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक इस वीडियो में हम आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। इसके अलावा सबसे अच्छी बात हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है सीमेंट की बोरी या फिर आटा चावल की बोरी में कैसे धनिया ग्रो करें। आटा चावल की बोरी, सीमेंट की बोरी, इस तरीके की जो भी बोरियां खाली हो जाती हैं इनको हम बेकार समझ के इधर उधर फेंक देते हैं या फिर कबाड़ में फेंक देते हैं। लेकिन इस तरीके की सीमेंट की बोरी, आटा चावल की बोरी को इधर उधर फेंकने के बजाय इस तरीके की आटा चावल सीमेंट की बोरी में आप बहुत सारी ऑर्गेनिक सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कैसे आप घर पर मूली को सीमेंट की बोरी में ग्रो कर सकते हैं और उस मूली का साइज भी बहुत ही अच्छा आया था। तो अगर आप घर पर ही सीमेंट की बोरी में पूरी कंप्लीट जानकारी चाहते हैं धनिया ग्रो करने की, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, वीडियो को आप बीच बीच में से स्किप न करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक, इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं घर पर ऑर्गेनिक तरीके से धनिया सीमेंट की बोरी में कैसे ग्रो करें। घर पर ऑर्गेनिक तरीके से धनिया ग्रो करने के लिए यहाँ पर हम इस सीमेंट की बोरी का इस्तेमाल करेंगे। इस सीमेंट की बोरी में धनिया ग्रो करने से पहले हम यहाँ पर इस सीमेंट की बोरी को जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से धो चुके हैं, अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर चुके हैं। जो भी आटा चावल की बोरी ले रहे हैं या फिर इस तरीके की सीमेंट की बोरी ले रहे हैं इसको आप अच्छे तरीके से धो लीजिए, क्लीन कर लीजिए। अब चलिए बारी आती है कि आटा चावल की बोरी में धनिया ग्रो करें या फिर दूसरी सब्जी ग्रो करें, उसके लिए आपको किस तरीके का सॉइल मीडिया चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम सीमेंट की बोरी में जो धनिया ग्रो करने जा रहे हैं इसमें हम मिट्टी की जगह दूसरे तरीके का सॉइल मीडिया इस्तेमाल करेंगे। वैसे आप चाहें तो मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम जो सॉइल मीडिया इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है। अगर आप अपने छत पर ऑर्गेनिक तरीके से धनिया ग्रो कर रहे हैं तो इसके लिए आप कोकोपीट ले लीजिए। कोकोपीट के अलावा आपको वर्मी कंपोस्ट भी मिलाना होगा। इसके अलावा आपको राइस हस्क जो होता है, जो धान की भूसी होती है, वो भी इस्तेमाल करनी होगी। इस तरीके का आपका सॉइल मीडिया तैयार हो जाएगा और ये बहुत ही सॉफ्ट होगा, इसके अलावा ये बहुत ही हल्का होगा। इससे आपकी छत पर किसी भी तरह का कोई ज़्यादा वजन नहीं होगा। तो जो भी लोग सोचते हैं कि हमारी छत पर ज़्यादा वजन ना हो जाए तो वो लोग इस तरीके का सॉइल मीडिया तैयार कर सकते हैं। वैसे तो अगर आरसीसी की छत होती है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, लेकिन ईंटों वाली जो छत होती है तो उसमें थोड़ा लोड कम डालना चाहिए। तो हम यहाँ पर तीनों चीज़ों को डालने के बाद अब हम हल्का पानी डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद चलिए अब हम हाथों से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद सीमेंट की बोरी में भर लेंगे। सीमेंट की बोरी में भरने के बाद एक साइड से सीमेंट की बोरी को सुई की मदद से अच्छे तरीके से सिल देंगे। अच्छे तरीके से सॉइल मीडिया को तैयार करने के बाद हमने इस सीमेंट की बोरी में सॉइल मीडिया को भर लिया है और एक साइड से हमने इस सीमेंट की बोरी को सुई की मदद से सिल दिया है। चलिए बीच में से इस सीमेंट की बोरी को कट कर लेते हैं। किसी भी ब्लेड की मदद से या फिर कोई भी चाकू की मदद से आप बीच में से गोलाकार कट लगा करके इसका जो बोरी का बीच वाला हिस्सा है इसको हटा लें। बीच वाले हिस्से को हटाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत सॉइल मीडिया है उसको भी निकाल लें और निकालने के बाद बारी आती है बीज लगाने की। तो जो भी धनिया का बीज होता है वो आप मार्केट से खरीद सकते हैं या फिर आपके घर में जो किचन में सूखा धनिया होता है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उसी सूखे धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप घर पर ऑर्गेनिक धनिया ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर हम अच्छे तरीके से इसको कट कर चुके हैं। चलिए अब हम इसके ऊपर का हिस्सा हटा लेते हैं। धनिया जल्दी ग्रो हो इसके लिए आपको जो भी घर पर आपका सूखा धनिया है या फिर आपने मार्केट से धनिया खरीदा है उसको अच्छे तरीके से रगड़ लें, एक बीज के 2 बीज बना लें। उसके बाद पानी में भिगो के लगभग 1 रात के लिए छोड़ दें। जैसे कि यहाँ पर आप हमारे इस गिलास में देख रहे हैं हमने धनिया के बीज को 2 भाग में तोड़ने के बाद इस धनिया को 1 रात के लिए पानी में भिगो के छोड़ दिया था। अब दूसरी सुबह हो चुकी है, चलिए अब हम धनिया को लगा लेते हैं। इस तरीके से अगर आप धनिया लगाएंगे तो आपका जो धनिया है वो बहुत ही कम समय में तेज़ी से ग्रो होगा। इसके अलावा धनिया के बीज को तोड़ने से एक बीज के डबल बीज बन जाते हैं, इससे ज़्यादा पौधे उगते हैं। और यहाँ पर हम अब पानी में से धनिया के बीज को निकालने के बाद छिड़काव विधि से धनिया को लगा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं धनिया आपको छिड़काव विधि से लगा रहे हैं या फिर क्यारी बना करके लगा रहे हैं।
धनिये के बीज ज़्यादा करीब नहीं होना चाहिए। ज़्यादा धनिये के बीज करीब होंगे तो ज़्यादा धनिया घना उगेगा, इससे जो भी पौधे होंगे वो अनहेल्थी होंगे और आपका जो धनिया है वो पीला होकर के ख़राब हो सकता है। तो बीज लगाते समय आपको खास तौर से इसी बात का ध्यान रखना है। बीज अच्छे तरीके से लगाने के बाद कोकोपीट से इन बीज को ढक दीजिए और ढकने के बाद अच्छे तरीके से पानी दीजिए। कोकोपीट के अलावा दूसरा कोई भी सॉइल मीडिया, मिट्टी या फिर दूसरा कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी सॉइल मीडिया से बीज को ढकना चाहिए। बीज ढकने के बाद इस बोरी को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। सर्दी के मौसम में धनिया उगाने के लिए आपको पूरा दिन की धूप धनिये को देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप गर्मी के मौसम में धनिया उगा रहे हैं तो गर्मी के मौसम में सुबह शाम की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम अच्छे तरीके से छिड़काव विधि से पानी दे चुके हैं। चलिए इस बोरी को हम डायरेक्ट धूप वाली जगह पर रख देते हैं। इस बेकार सी सीमेंट की बोरी में धनिये के बीज को लगाए हुए पूरे 7 दिन का समय हो चुका है। 7 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कुछ धनिये के पौधे हल्के हल्के ग्रो हो रहे हैं और कुछ ग्रो होना बाकी है। धनिये का जो जर्मिनेशन रेट है वह बहुत ही अच्छा आया है। पौधे बहुत ही अच्छे तरीके से उग रहे हैं। धनिया इस तरीके से जब उगने लगे तो अब आप किसी भी वाटर कैन की मदद से पानी तो दे सकते हैं, लेकिन अगर धनिया थोड़ा बड़ा हो जाए तो धनिये को पानी एक साइड से देना चाहिए। क्योंकि अगर धनिया बड़ा हो जाता है तो अगर आप ऊपर से जैसे कि वाटर कैन वगैरह से पानी देंगे तो जो भी पौधे हैं वो टूट करके एक साइड में झुक जाएंगे और आपका जो पौधा है वो धीरे धीरे पीला होकर के मिट्टी की टच में रहने की वजह से खराब हो जाएगा। ये रिजल्ट है धनिये के बीज लगाने के 12 दिन के बाद का। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो भी धनिये के बीज नहीं उगे थे वो भी धनिये के बीज अब उग चुके हैं। धनिया पहले से काफ़ी घना हो चुका है। धनिये के ये छोटे छोटे पौधे बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। धनिया हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। अब बारी आती है पानी देने की। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि अब यहाँ पर ये छोटे छोटे जो 1 इंच से 1.5 इंच के पौधे हो चुके हैं, इनको आप वाटर कैन की मदद से पानी न दें बल्कि एक साइड से किसी भी बोतल की मदद से पानी दें। इस सीमेंट की बोरी में धनिया लगाए हुए पूरे 25 दिन का समय हो चुका है। 25 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अब हमारा धनिया पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है, काफ़ी हरा भरा धनिया है। एक पत्ती भी बिल्कुल पीली नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि धनिया उगने के बाद हल्का हल्का पीला पड़ने लगता है, तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह होती है ओवर वाटरिंग। ज़्यादा पानी देने की वजह से आपका जो धनिया है वो पीला हो सकता है, या फिर एकदम पानी की कमी होने की वजह से भी धनिया पीला हो सकता है। अब धनिया जो है ये हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम चाहें तो इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा और वेट करेंगे तो ये धनिया और भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसको एक बार हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद में इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आने वाले समय में हमारा ये धनिया फिर से कब तक हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि इस वीडियो में हम आपको इसी धनिया को 2 बार हार्वेस्ट करके दिखाएंगे। तो चलिए अब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। इस धनिया को हार्वेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर कैंची का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो कैंची या फिर दूसरा किसी भी टूल, चाकू वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया को आप बिल्कुल नीचे से न काटें, या फिर धनिया की जो जड़ें हैं वो निकलनी नहीं चाहिए। धनिया को आप लगभग 1 से 1.5 इंच ऊंचा काटें, इससे धनिया आपका जो है फिर से ग्रो हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग धनिया को जड़ से निकाल लेते हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही नीचे से काटते हैं, तो इससे धनिया फिर से नहीं उग पाता है। धनिया एक बार उगने के बाद आप इसको कम से कम 2 से 3 बार तक हार्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा जो धनिया है बिल्कुल बाजार से बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है, काफ़ी हरा भरा धनिया है। तो इस तरीके से हम सारे धनिया को हार्वेस्ट कर लेंगे। धनिया को अगर आप एक बार हार्वेस्ट कर लेते हैं तो एक बार हार्वेस्ट करने के बाद थोड़ा वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दीजिए। वर्मी कंपोस्ट ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से पानी दीजिए, और पानी देने के बाद लगभग 20 से 25 दिन के बाद आपका जो धनिया है वो फिर से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम सारा का सारा जो धनिया है इसको हार्वेस्ट कर चुके हैं। सारा धनिया हार्वेस्ट करने के बाद अब बारी आती है इसमें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट ऐड करने के बाद पानी देने की। तो चलिए वर्मी कंपोस्ट ऐड करके पानी देते हैं। और पानी देने के बाद जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, धनिया अच्छे तरीके से ग्रो हो, इसके लिए आपको पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना होगा, तभी आपका अच्छा तरीके से धनिया ग्रो होगा। अगर आप ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर धूप नहीं आ रही है तो आपका धनिया अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा। इसी सीमेंट की बोरी का सारा ऑर्गेनिक धनिया हमने एक ही बार में हार्वेस्ट कर लिया था।
एक ही बार में हार्वेस्ट करने के बाद वर्मी कंपोस्ट और पानी ऐड करने के लगभग 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं धनिया हमारा पहले से भी काफ़ी अच्छा उगा हुआ है, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। ये धनिया पहले से काफ़ी ऊंचा हो चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। धनिया आप एक बार हार्वेस्ट कर लेते हैं तो दूसरी बार में काफ़ी तेज़ी से धनिया उगता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दूसरी बार में धनिया की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है, धनिया काफ़ी अच्छा निकलता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बार बार धनिया ऑर्गेनिक तरीके से घर पर ग्रो करके बार बार उसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट ऐड करके। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बताई गई सीमेंट की फ्री की बोरी में ऑर्गेनिक तरीके से धनिया उगाने की ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक या फिर अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।